लाख नहीं 28 करोड़ फौजी खड़े होंगे और ये देख लेना भारत की राजनीति में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। साथियों, मैं हाजिर हूं आपके साथ में एक नई अपडेट लेके। आज की अपडेट है, जैसा कि आप जानते हैं कि जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। वहां पर अभी तक कहीं से भी न सरकार की तरफ से कोई भी रुझान है और न ही कोई पूछने आया है, न ही कोई बात करने आया है। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी तक कोई भी नेशनल मीडिया का बंदा भी वहां पर नहीं पहुंचने दिया गया है, नहीं जाने दिया गया। क्या कारण है आप सब जानते हैं। अब जेसीओ जवान अपना आंदोलन बिना किसी हू हल्ला के बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लेकर वहां पर लगातार डटे हुए हैं। आप सभी देख रहे हैं और कोई भी रुझान कहीं से भी ना ही सरकार की तरफ से। क्या कारण है, क्यों अभी तक सुनवाई नहीं हुई है? इतने दिन हो गया, जरा सा कोई हल्ला होता है, जरा सा कोई रोड के ऊपर बैठ जाता है, जरा सा छोटी सी क्लिप वायरल होती है, लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, नेता पहुंच जाते हैं, अपनी हर पार्टी के नेता वहां पर पहुंच जाते हैं और जो है सांत्वना देते हैं, इसकी मदद करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। आज उनके पास कोई भी नहीं पहुंच रहा है, उनसे कोई पूछने नहीं जा रहा है कि आप बैठे क्यों हैं, क्या आपकी मांगे हैं, क्या आप इस पे बात होनी चाहिए। ना ही कोई बात करने जा रहा, ना ही कोई पहुंच रहा है। इस पे एक जेसीओ जवान इतने खासे नाराज हैं। इस नाराजगी को जताते हुए, जैसा कि आप सबको पता है कि जनरल बीजेपी नेता जनरल डीपी वत्स द्वारा एक बयान दिया गया, जिसमें कहा गया कि ये जंतर मंतर पर जो भी बैठे हैं वो कांग्रेसी हैं। इस पर जवानों में इतना रोष है, जगह जगह इस बात को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। एक में क्लिप वायरल हो रही है, उस क्लिप को भी मैं आपको सुनाऊंगा। वो वीडियो आपको वायरल हो रहा है, उसको मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगा, देश का जवान, सेना का जवान कभी भी किसी एक पार्टी का नहीं होता है। चाहे वो एक सर्विसमैन हो, चाहे वो ऑन ड्यूटी जवान हो, जेसीओ हो, जवान हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, वो एक पार्टी का पर्टिकुलर नहीं होता है। कोई उस बंदे की बात नहीं की जाती, कोई एक इंडिविजुअल कोई आके रिटायरमेंट किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, वो एक अलग मकसद है। अधिकतर जवान कहते हैं कि खेत में किसान, सेना पे जवान। के जवान, देश का जवान वही बच्चा है जो खेत में किसानी में काम करते हैं, वो किसान है, उन्हीं का बच्चा जो है। आपने किसी भी वीआईपी का बच्चा जवान में आपने भर्ती होते कहीं देखा है? ये वही जवान है, ये वही किसानों के बेटे हैं और वो रिटायर्ड होके आके कुछ किसानी ही करते हैं और कुछ अपने जॉब करते हैं। किसी के पास इस नेतागिरी की कोई फुर्सत ही नहीं है, किसी के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। वो रिटायरमेंट होके आते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो ये नेतागिरी करेंगे, वो किसी पार्टी के पर्टिकुलर काम करेंगे। कोई एक बंदा होता है, वो जाके पार्टी किसी को ज्वाइन कर लेता, वो करता है कोई 1%। आप सभी की तुलना जो है कांग्रेसी या बीजेपी किसी पार्टी से नहीं की जा सकती है। इसलिए जेसीओ जवानों को कांग्रेसी या बीजेपी का कहना गलत है। जेसीओ जवान कभी भी किसी पार्टी का नहीं होता है, ये वही जवान है। रिटायरमेंट होने के बाद में ये हमेशा देश का जवान, सेना का जवान, वो रिटायरमेंट हो जाए, पूर्व सैनिक हो जाए, उसके अंदर वही जज्बा होता है जो देश के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ जवान है, उससे कहीं ज्यादा उनके पास जज्बा है, उससे कहीं ज्यादा। आज उनको वो वेट करते हैं। मैं एक नए बंदे की बात नहीं करते हैं, मैं एक पुराने बुजुर्ग की बात करता हूं जो 80 साल 90 साल का भी अगर उम्र है और उनसे ये कहा जाए, उनको ये ऑर्डर दिया जाए, उनके पास वो वेट करते हैं, उनको कहा जाए कि आपको बॉर्डर पे जाना है, वो सबसे पहले आगे खड़े होंगे अपने देश की रक्षा करने के लिए। वो जज्बा फूंक फूंक के कहते पेट के लिए जाता है जवान, मानता हूं जब जाता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है वो ट्रेनिंग, वो जज्बा, वो चीजें, वो सिखलाई, वो एक अंदर वो भर दिया जाता है। वो हमारे अंदर वो जज्बा होता है, सैनिकों के अंदर वो जज्बा होता है कि वो आज भी रिटायरमेंट होने के बाद में भी अगर उनको आदेश मिलता है, वो देश के लिए अपनी जान गंवाने से पीछे कभी नहीं हटेंगे। जरूरत पड़े तो देश के लिए आगे, जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए आगे लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो देश के जवानों को, सैनिकों को पर्टिकुलर किसी पार्टी का बीजेपी या कांग्रेसी कहना बहुत ही गलत है, बहुत ही सरासर अन्याय है। इसके ऊपर बिल्कुल जवानों और जेसीओ जवानों के अंदर बहुत रोष है और ये कहा गया है कि जेसीओ जवान जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अपनी मांगों को बात करना, अपनी मांग करना, अपनी बातों को किसी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करना, उनको किसी पर्टिकुलर पार्टी का बोल दिया जाएगा? कैसे बोला जा सकता है, कैसे ये कहा जा सकता है?
कि वो कांग्रेसी हैं, वो वहां पर बैठे हुए कांग्रेसी हैं। बिल्कुल ये निहायत गलत है, ये बिल्कुल गलत बात बोली गई है। इसको लेकर जेसीओ जवानों के अंदर बहुत रोष है और अगर हर जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। आप साथियों, आप इस क्लिप को देखें और क्लिप को देखने के बाद में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। सबको नमस्कार मेरा। देखिए, जो हमारे जनरल वत्स साहब जो है बात कह के गए भिवानी में, इस बात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के सैनिकों में ही रोष है। जिस प्रकार से उन्होंने सारे हिंदुस्तान के सैनिकों को कांग्रेसी बता दिया, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जनरल साहब, 5 लाख सैनिक इकट्ठे हुए थे, तभी जाकर के मोदी जी की जो नींव रखी गई थी। आज आप उनको कांग्रेसी बता रहे हैं, आप बहुत अंधभक्त बन करके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर सैनिकों के साथ में जो एक भेदभाव हुआ है, डिस्पैरिटी हुई है, उसका विरोध करना भी आपको जो है गवारा नहीं गुजरा, आप हमको कांग्रेसी बताने लगे। मैं प्रार्थना करता हूं सरकार से, जो हमारे साथ अनदेखी हुई है उसका तुरंत निवारण करे और जल्द से जल्द करे, अन्यथा हमारी जो अगली जो है रणनीति होगी वो सरकार को भारी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सैनिक अगर खड़ा होगा तो पूरे देश की दिशा और दशा बदल सकता है। पूरे देश में 28 लाख हमारे पूर्व सैनिक हैं, 28 लाख इस देश की राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें कांग्रेसी फलाना धिमका बताने की अपेक्षा आप काम करिए, हमारी आपसे है। अगर आपने जो ये हमारा ओआरओपी का दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिया है। आप क्या वहां गधे बिठा रखे? हमारा जो फिटमेंट फैक्टर था, आपने ऑफिसरों के लिए कुछ दिया और जवान के लिए क्या दिया? यही है, आप विचार कर लीजिए, अन्यथा देर होगी। जो 2024 बहुत नजदीक है, आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। ये सैनिकों का ऐलान है। सैनिक अगर आपको वहां पर सिंहासन पर बिठा सकते हैं तो सैनिक उतार भी सकते हैं। इसके लिए इनको हल्के में ना ले सैनिक, और सैनिक का पूरा देश सम्मान करता है और सैनिक के साथ खड़ा होगा। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ऑल कंट्री बैटल मेंबर्स, मैं कैप्टन ईश्वर सिंह भुवानी खेड़ा भिवानी हरियाणा से आज इस सभा को बताते हुए इस रोष में शामिल हुआ हूं कि आज जनरल साहब ने, जिनको हम सैनिकों ने पूरा आदर मान सम्मान के साथ में इस इंडिया के बड़े से बड़े ओहदे पर बैठाया, जिन्होंने आज हमारे इन भाइयों के लिए कुछ भी नहीं किया, यहां तक कि ये बोला है कि कांग्रेसी है। अरे फौजी को देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करता है, भारत माता की जान को बचाने के लिए, अपने देशवासियों की जान को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। यहाँ तक कि बीवी बच्चों को भी नहीं देखता, उसके बच्चे कहाँ हैं, पढ़ने वाला नहीं है, बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? अपनी जान माइनस डिग्री कहा 62 का और 72 का जितने भी वार है 71 तक के, आज कारगिल तक के जितने भी जवान हैं, जवान हमेशा शहीद हुए हैं, उनके घर में देख लो विधवा रो रही है, बच्चा नाच घूम रहे हैं। आज साहब को हम बताना चाहते हैं, ये 23 लाख देशी जवानी नहीं, ये बहुत महंगे पड़ेंगे जनरल साहब को। और हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, डिफेंस मिनिस्टर जी को भी हम यहाँ से आह्वान करते हैं, आने वाले समय में भी पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है, तो उनका यह कहना एक सार्वजनिक मंच से कि जो ओआरओपी 2 का विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेसी हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। और हम यही कहूंगा मैं, इस जो इन्होंने जो बयान दिया उसके, कि डीपी वत्स साहब भी आज से 10 साल पहले कांग्रेसी थे, हरियाणा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन थे, उसके बाद बीजेपी में राज्यसभा सांसद मनोनीत हुए। तो हम इस पे कोई बहस नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी जो भिवानी के पूर्व सैनिक शहीद स्मारक नेहरू पार्क में एकत्रित हुए हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से यही फैसला लिया है कि ओआरओपी 2 के खिलाफ हम एक संघर्ष समिति बनाएंगे और आगे की रणनीति तय करके जो हमारे साथी जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हैं उनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मोदी जी ने अपने शब्दों में कहा था, हमने लाखों की भीड़ जुटाई थी वहां पर, जिसमें सुधा यादव जो है उसका नेतृत्व कर रही थी, उनकी वजह से हमने वहां पूर्व सैनिकों की भीड़ इकट्ठा किया था। और उस भीड़ का हमें यह अंदाजा मिला, हमें कांग्रेसी बना दिया, हमें कदम बीजेपी का बना दिया। ये कहां का निर्णय है? बिल्कुल गलत। और नरेंद्र मोदी अपने वादे से मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं वन ओआरओपी को पहली कलम से ही मैं पारित करूंगा, और उन्होंने आज तक अफसरों को तो दे दिया और देशों और जवानों को लटका के रख दिया, उनको एक रत्ती भर नहीं दिया। ये कहां का न्याय है? एक प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए होता है, न कि एक ऑफिसरों के लिए हो। 23 लाख नहीं, अब 23 करोड़ फौजी खड़े होंगे। और ये देख लेना, भारत की राजनीति में
वत्स साहब, आपके इस वचन को वापस लीजिए, नहीं तो तूफान आने वाला है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, पर हम जिस पार्टी के साथ लगेंगे, भगवान की कसम, मां भारती की कसम, ये हम वो करके दिखा देंगे। बाद में इन कामों का डंडा रहेगा। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं वेटरन महेश चौहान भिवानी से डीपी वत्स साहब के बयान पे यही कहना चाहूंगा कि वत्स साहब पहले एक सैनिक हैं, बाद में किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है। भिवानी के समस्त पूर्व सैनिकों में इसका रोष है, जो कि उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से सभी पूर्व सैनिकों को जो आरोपी का विरोध कर रहे हैं उनको कांग्रेसी बताया। कोई भी पूर्व सैनिक किसी भी पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। मैं करना चाहता हूँ, और डिफेंस मिनिस्टर जी को, क्या ये नारियल फोड़ने से क्या नाम सब कुछ पवित्र हो जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या डिफेंस मिनिस्टर ने इतना भी नहीं सोचा कि ये जो ओआरओपी का जो रिजल्ट है, ये इसको किस प्रकार से निर्णय किया जाए? और उन्होंने बिल्कुल, क्या उस संसद भवन में सारे बेवकूफ बैठे हैं जिन्होंने थोड़ा भी फैसला लेने का निर्णय नहीं किया? ये जितने करोड़ों रुपए जो सैनिकों के लिए जो आह्वान किया गया था, उसको क्यों नहीं सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, भारत माता की जय, जवान वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।